जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अशोक नगर स्थित श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थूबोन जी में वार्षिक मेला महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अर्थात 2 फरवरी 2025 को आयोजित हुए इस धार्मिक कार्यक्रम में अशोक नगर ही नहीं बल्कि दूर दराज के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश के निर्देशन में आयोजित इस महोत्सव के मनोरम दृश्यों का। मध्य प्रदेश प्रांत के जिला अशोक नगर स्थित श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थूबोन जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बसंत पंचमी के मंगल अवसर पर अर्थात 2 फरवरी 2025 को वार्षिक मेला महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, मुनिश्री निश्चल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निरापद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित 1008 श्री मजरेंद्र कलशाभिषेक महोत्सव एवं विमानों उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ, जिसके अंतर्गत पुण्यवान श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया श्रेयस के निर्देशन में विधि विधान से पूजन अर्चन की मांगलिक क्रियाएं करते हुए पूज्य गुरुजनों की मंगल उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराई। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। ध्वजारोहण के बाद भक्तों ने पूज्य मुनिवरों के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष पाया। तत्पश्चात श्रेष्ठियों ने भक्तामर विधान के मंडल पर मंगल कलशों की स्थापना की। पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान, पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान, कलशों का किया शुभ स्थापन मंगल हो सबका, कलशों का किया शुभ स्थापन मंगल हो सबका। कार्यक्रम में अब समय आया प्रभु के महामस्तका अभिषेक का। प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश द्वारा उच्चारित बीजाक्षर मंत्रों के मध्य पुण्यवान श्रद्धालुओं ने बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी का महामस्तका अभिषेक प्रारंभ किया। जम ह्रीं झीं श्रीं झीं राम राम ह्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरति भगवती श्रीमती पवित्री जलिनी जीनावी सेच्यामा तो तम भवैनी रई शीर्वादित रूपकै स्नप्यामि जन्माब्दाञ्जनान सर्वसिद्धिदान। ओम ह्रीं ह्रीं विश्वादी वीरांतांजलि स्नप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नप्यामि ते। 1008 कलशों से किए जा रहे प्रभु के इस महाअभिषेक के दौरान जहां एक और श्रेष्ठी जनों ने क्रमवार आकर गुरुवर के मुखार विंद से उच्चारित मंत्रों के साथ प्रासुक जल के 108 कलशों से प्रभु का मस्तकाभिषेक किया, तो वहीं दूसरी ओर से सामान्य भक्त जनों ने भी प्रभु अभिषेक का पुण्य लाभ लिया। अर्हं सुगंधित वपु विशेषण युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं सुयद रहित विशेषण युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं मलमूत्र रहित विशेषण युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं हितमित वचन सहित विशेषण युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं अतुल बल विशेषण युक्त ऋषभदेवाय नमः।
जलेन स्नापयामीति स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं श्वेत रक्त विशेषण युक्त सब देवाय नमः। जलेन स्नापयामीति स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं अष्टाधिक सहस्र लक्षण विशेषण युक्त सब देवाय नमः। जलेन स्नापयामीति स्वाहा जलाभिषेक के उपरांत पुण्यार्जक परिवारों ने रिद्धि मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा कर सर्व शांति की भावना भाई। ओम ह्रीं ग्रौं मम पापं खंडय खंडय जहि जहि दहि दहि पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं झुईं छुईं हां सां जां वां रय स क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षैं क्षूं क्षं क्षं क्षः क्षुईं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं रं रं रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिं प्रयुक्तहरणि स्फुरदुच्चैपतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगताम् उत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामा तपोधनानां देशष्टिराष्ट्रशिपुरशिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। शांति धारा संपन्न होने के पश्चात भक्तों ने प्रभु के शीश पर छत्र सुशोभित कर उनकी सेवा में चवर ढुराते हुए प्रभु चरणों में नमोस्तु निवेदित किया। आचार्य देव नमोस्तु नमोस्तु। नित्यमय पूजन के बाद बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से श्री जी को विमान में विराजित कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हर्षोल्लास के साथ निकाली गई इस भव्य यात्रा के भ्रमण के दौरान तीर्थ पर चहुं ओर भक्ति ही भक्ति छाई हुई थी। पुण्यशाली भक्तों ने जहां प्रभु का दर्शन वंदन कर उनकी मंगल आरती उतारी, तो वहीं हाथों में धर्म ध्वजा लिए यात्रा में शामिल श्रद्धालु जन हर्षोल्लास के साथ धर्म प्रभावना करते नजर आए। प्रभु की इस भव्य यात्रा में अशोक नगर के विभिन्न मंदिरों के महिला मंडल की सदस्याओं एवं सेवा दल के युवाओं और बालकों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। ढोल नगाड़ों की धुनों पर सभी जन नाचते झूमते प्रभु भक्ति का आनंद लेते नजर आए। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है। धर्म की मंगल यात्रा है। गज घोड़े रथ बग्गी डोली सजे हुए के। शोभा यात्रा के मेला स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली श्रावकों ने जहां प्रभु जी को विमान से शिरोधार कर पांडुक शिला पर विराजमान किया, तो वहीं पूज्य मुनिजन भी प्रभु को नमन वंदन कर अपने आसन पर विराजित हुए। अगले क्रम में समाज के गणमान्य महानुभावों एवं श्रेष्ठियों ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र को अनावृत कर मंगल दीप प्रज्वलित किया।
धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। दीप प्रज्वलन आदि के बाद आयोजन समिति की ओर से कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं विशिष्ट जनों सहित तीर्थ के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाले महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान सभी ने पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। इसी क्रम में मूंगावली से विधायक श्री विजेंद्र सिंह यादव ने अपने उद्बोधन के माध्यम से तीर्थ में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए साधु संतों का गुणानुवाद किया। लेकिन अच्छी बात तो ये आप दे रहे हैं, अच्छे काम के लिए दे रहे हैं ना, आप तो मंदिर के लिए दे रहे हो, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। भैया जो कुछ मिला है यही मिला है और यही छोड़कर चले जाएंगे। जैसे आज हमारे बीच में हमारे टिंगू भाई साहब नहीं है, लेकिन आज उनका नाम सम्मान से इसलिए भी लिया जा रहा है कि उन्होंने जो कार्यालय बनाया है। महाराज जी, जब भी मैं थूमन में आता हूँ सबसे पहले कार्यालय में भी जाता हूँ और मैं सोचता हूँ वास्तव में कि पहले थूमन जी क्या थे और आज थूमन के अंदर क्या नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या नहीं है यहाँ पर। अगले क्रम में प्रतिभा स्थली की दीदी ने भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का गुणानुवाद करते हुए उनके द्वारा स्थापित की गई प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ के कार्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर इसका अर्थ बताते हुए कहा कि हमारे विश्वविद्यालय पढ़े लिखे जाहिल गवारों को उत्पन्न कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो आचार्य भगवान ने कहा क्योंकि वहाँ पर नैतिक मूल्यों का या कहीं संस्कारों का अभाव है। और तब आचार्य श्री का पहला संकेत प्राप्त हुआ कि हमें संस्कार आधारित विद्यालयों का सृजन करना है, जहाँ पर हम एक श्रेष्ठ मनुष्य का विकास करेंगे। आप लोग सोचते होंगे बहुत सारे विद्यालय हैं, फिर एक विद्यालय और क्यों? सभी के मन में ये प्रश्न आता होगा कि आचार्य भगवान ने विद्यालय क्यों खोले। लेकिन आप अपने आसपास देखिए, आप पाएंगे हमारे बच्चों में संस्कार तो हैं, लेकिन वो किसके द्वारा दिए गए हैं? केवल आपके द्वारा। क्या हमारे वर्तमान के विद्यालय वो संस्कार बच्चों को दे पा रहे हैं? शायद नहीं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर अपना सिर हिला के संकेत कर रही हैं कि नहीं। महोत्सव में अब था अवसर गुरुजनों के मंगल प्रवचनों का। इस मंगल बेला में सर्वप्रथम परम पूज्य मुनिश्री 108 निरापद सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में वर्णित सूक्त का उल्लेख करते हुए भक्तों को बताया कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन, अपने संस्कारों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। कोई भी वस्तु हो, जड़ हो या चेतन हो, कहीं ना कहीं अपना संस्कार छोड़ते हैं। चाहे वह शुभ के रूप में संस्कार हो या अशुभ के रूप में हो, यह नियम है कि वह छोड़ता ही है। तत्वार्थ सूत्र जी के 5वें अध्याय में एक सूत्र आया, बंदेद कौ पारिणाम कौच। अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपनी ओर खींच लेता है, अपने में मिला लेता है, आकर्षित कर लेता है। यह नियम है, आज से नहीं, अनंत काल, अनादिकाल से अनंत काल तक। हमने कहा ना, शुभ है तो शुभ का संस्कार पड़ेगा और अशुभ है तो अशुभ का संस्कार पड़ेगा। संस्कार तो संस्कार है।
हैं। प्रवचनों की अगली कड़ी में नगर गौरव परम पूज्य मुनिश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज ने अपने गृहस्थ अवस्था के दौरान थूबों जी से जुड़े संस्मरण साझा किए। उसके बाद जब अगली बार पहुंचे तो आचार्य कहते हैं कि वहाँ दो नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? हाँ, दो नदियां हैं और ठंडी बहुत पड़ती है, तो मैं संघ को कैसे भेज दूं? आप इसके बारे में कुछ सोचो। क्योंकि आचार्य क्या करते थे? असमंजस में, यानी स्पष्ट नहीं, क्योंकि महावृत्ति हैं, हंसे और फंसे। ऐसे ही अब उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बोला था कि समाज के आग्रह पर प्रवचन तो दे देना, मगर कभी किसी को वचन मत देना। मंगल प्रवचनों की इसी श्रृंखला में अब आया अवसर परम पूज्य मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज के आशीर्वचनों को श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने कुंडलपुर के प्रसंग का वर्णन करते हुए बताया कि सार्थक भावनाओं के फल भी सार्थक होते हैं। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि जब बड़े बाबा भी कुछ सिंहासन तैयार होता है तभी फूल जैसे वहाँ विराजमान होते हैं। हमने 3-4 दिनों में देखा, सारी चीजों के पुण्यार्जक थे। बड़ी बड़ी धर्मशालाएं 4-4, 5-5 मंजिला, जो होटल को फेल करने वाली, सबके पुण्यार्जक पहले से। आहारशालाएं सबके पुण्यार्जक पहले से। धर्मशालाएं उसके पुण्यार्जक पहले से। उनका वाह रे वाह, कितने बड़े भक्त हैं बड़े बाबा के। तो तुमने जिनके सिंहासन तैयार किए वो सारे खूब तादाद में आने लग गए। तुमने भक्तों के सिंहासन तैयार किए, आज तूबंजी में भक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने आज पहली बार बड़े महाराज और संतों के लिए सिंहासन तैयार किया है, संत निवास के रूप में। अब जाकर के प्रतीक्षा करने की बात नहीं, अब तुम्हारी भावनाएं सार्थक होंगी। और दूसरा, जिससे पूरे के पूरे क्षेत्र का संचालन होना है, जिससे पूरे क्षेत्र का नियंत्रण होना है, और सही वास्तु के द्वारा जिस क्षेत्र का पूरा क्रियान्वयन और गुरु केंद्र जो माना जाता है, ऐसे कार्यालय जो बड़े बड़े क्षेत्रों के प्रबंधकों के लिए भी मुंह में पानी लायक बन गया है। महोत्सव की समापन बेला में पुण्यवान श्रावकों ने पांडुक शिला पर विराजित जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। प्रासुक पावन नीर कलश के, प्रासुक पावन नीर कलश के, ढूला रहे हैं भगवन पर।